नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम झा और स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट 11th से इंक्रीज़ करके और 12th में आए हैं, जिनके लिए 12th का जो सारा टॉपिक एक नए फॉर्म का दिखेगा ना। तो उसमें 13 चैप्टर हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आप 12th में मैथ्स पढ़िएगा उसमें 13 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट जो चैप्टर है वो रिलेशन फंक्शन। इस तरह से सीरीज में आगे बढ़ता है। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रायमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और लास्ट में आपका प्रोबेबिलिटी। इस 13 चैप्टर के अंदर में सबसे जो बेसिक चैप्टर होता है वो है आपका इनवर्स ट्रायमेट्रिक फंक्शन। यानी आपके अगर इनवर्स ट्रायमेट्रिक फंक्शन में अच्छा पकड़ आ गया तो आप 13 चैप्टर आप कवर कर पाइएगा। बहुत एकदम अच्छा तरीक़ा से आप कवर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका इनवर्स ट्रायमेट्रिक फंक्शन एकदम मजबूत होना चाहिए, जिसको कहते हैं मजबूत। अप्रॉक्स मेरे अनुसार 300 फार्मूलाज हैं। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए 12th का सारा चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही छोटा लगेगा जब आप पढ़िएगा कोई भी पार्ट। तो जो बोर्ड के व्यू से अगर देखा जाए तो बोर्ड के व्यू से ये 13 चैप्टर में चैप्टर नंबर 5th से लेकर और 9th तक ये जो सारे चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर को कैलकुलस कहा जाता है। और कैलकुलस ट्रायमेट्रिक टर्म पे ही टिका हुआ है, यानी कि उसका जो बेसिक पार्ट है वो ट्रायमेट्री है। और यहीं से निकला है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, दोनों का एप्लीकेशन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये सारे पार्ट यहाँ पे टिके हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपका त्रिकोणमिति पे बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए। तो मैं जब भी कोई भी बैच आरंभ करता हूँ तो उसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति ही पढ़ाता हूँ, यानी ट्रायोमेट्रिक पढ़ाता हूँ। और ट्रायोमेट्रिक के सारे एकदम डीप कॉन्सेप्ट, वो एकदम सारे कॉन्सेप्ट को प्रूफ करके और तब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस का पार्ट, यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल पार्ट, जो पार्ट है इस सभी पार्ट को पढ़ाया जाता है। तो आज भी ये नया बैच है आपका, जिस बैच का नाम है आरंभ बैच। इस बैच में भी आपको वही चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। यानी इनवर्स ट्रायमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले एकदम क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, क्या होता है फंक्शन, ये बताया जाएगा और फिर से स्टार्ट किया जाएगा, है ना। और जो बच्चे त्रिकोणमिति यानी ट्रायोमेट्री के 11th में नहीं पढ़े हैं तो मेरा बैच पहले भी था, तो प्लेलिस्ट में जाके आप ट्रायोमेट्री का टर्म देख सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आज एक नया बैच है, इसलिए होता है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में तो आते हैं एकदम उमंग लगा के कि आज जो सर पढ़ाएंगे वो तो एकदम बढ़िया से पढ़ लेंगे। लेकिन होता क्या है कि आप जब 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास आप पढ़ते हैं, फिर 5वां में आपका इंटरेस्ट घट जाता है। यानी जो उमंग आपका पहली क्लास में दिखती है वो उमंग आपका 5वीं या 6ठी या 10 क्लास के बाद नहीं दिखती है। तो YouTube चैनल पे एकदम अपने आप को सीरियस होके पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। लोग डाइवर्ट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डाइवर्ट होने की संभावनाएं 99% होती है। कॉन्शियस होके एकदम सीरियस होके अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो आपके लिए यूट्यूब बहुत अच्छा है, लेकिन जब जैसे ही आप डाइवर्ट होते हैं तो फिर आपका ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर साबित नहीं हो पाता है। तो इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि जो एफर्ट अभी आप लगा रहे हैं वही एफर्ट मेरा लास्ट बैच के वीडियो में भी आपका वही दिखना चाहिए, वो जो हिम्मत अभी आप करके यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। पर्सनली मैं उन स्टूडेंट के लिए कहना चाहता हूँ जो अभी मुझसे पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं। आप अगर यूट्यूब पे आए हैं तो आप सारे वीडियो को एकदम सीरियस होकर देखिए, जिससे क्लास का जो पार्ट है क्लास में जो पढ़ाते हैं और यहाँ पे जो पढ़ाते हैं। अगर बाय चांस किसी दिन अगर आप अब्सेंट कर जाते हैं तो आपका यहाँ पे पार्ट रहता है, आप यहाँ पे देख के उस पार्ट को आप कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्स ट्रायमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रायमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए मात्र 3 पार्ट का ज्ञान होना ज़रूरी है।
एक पहला क्या है फंक्शन यानी फलन, दूसरा क्या है आपका डोमेन यानी प्रांत, और तीसरा है आपका रेंज यानी प्रास, जिसको हम लोग परिसर भी बोलते हैं। ये 3 पार्ट का ज्ञान अगर आपके पास है तो आप इन्वर्स ट्रायग्रामेट्रिक टर्म में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पे डोमेन होता है, कहाँ पे रेंज होता है, कहाँ पे फंक्शन होता है, वो थोड़ा देखिए। कहीं पे लिखा हुआ है एफ, इसके अंदर में लिखा हुआ है एक्स, और यहाँ पे इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, ऐसे पार्ट में लिखा गया है। अब कोई आपसे अगर ये बात पूछे कि इस पार्ट में बताइए फंक्शन कौन है, इसमें डोमेन कौन है, इसमें रेंज कौन है, इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा कि जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है, यानी आप ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट भी डाल सकते हैं। तो इस ब्रैकेट के बगल में जो दिख रहा है ये पार्ट मेरा कहलाता है फंक्शन। ये पार्ट मेरा कहलाता है फंक्शन, जिसको हिंदी में फलन कहते हैं। और फंक्शन को लिखने का तरीका होता है शॉर्ट फॉर्म में, एफ डालिए उसके ऊपर में एन डाल दीजिए, इसी को बोला जाता है फंक्शन। तो इस एफ एक्स बराबर वाई में पकड़ लिए कि इसमें फंक्शन कौन है, तो फंक्शन कौन है जी, एफ फंक्शन है। उसके बाद याद रखिएगा कि फंक्शन के जस्ट बगल में यानी फंक्शन के अंदर में जो पार्ट लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट ना, अंदर में डाला गया है इनपुट। इनपुट देखिए इनपुट है ना, अंदर में डाला गया एक्स है तो इसलिए इनपुट का काम करेगा। और इनपुट वाले टर्म को ही बोलते हैं हम लोग डोमेन। क्या बोलते हैं जी, डोमेन। डोमेन का हिंदी होता है प्रांत, और इसको लिखा जाता है डोमेन। किसका डोमेन, तो फंक्शन का डोमेन है, इसलिए यहाँ पे इसको लिखेंगे डी एफ। क्या लिखेंगे, डी एफ। और अभी जस्ट बताए कि इसको याद रखने का तरीका है कि ये मेरा इनपुट का काम कौन कर रहा है, सॉरी ये मेरा इनपुट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये एफ एक्स बराबर वाई लिखा हुआ है, इसमें समझ आइएगा एफ मेरा फंक्शन है। एफ के अंदर में कुछ भी लिखा रहे, यहाँ पे एक्स लिखा है तो इसलिए एक्स डोमेन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वाई हो सकता है, -π/2 से +π/2 हो सकता है, -1 से 1, कुछ भी हो सकता है, वो आपका डोमेन होगा। डोमेन का मतलब डी एफ यानी इनपुट का काम करेगा वो। अब इससे जो रिजल्ट निकलेगा ना, इस पूरे पार्ट से जो रिजल्ट निकलेगा उसको तो नॉर्मली हम लोग आउटपुट कहते हैं ना। तो यहाँ पे बताइए आउटपुट का काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। क्या कर रहा है, वाई आउटपुट का काम कर रहा है। तो वाई को हम बोल सकते हैं कि जो वाई पार्ट है ये मेरा क्या है, रेंज है। क्या है मेरा, रेंज। और रेंज का मतलब होता है परिसर, परिसर। और ये पूरे किसके अंतर्गत में आएगा, तो आउटपुट के अंतर्गत में आएगा, आउटपुट। एफ एक्स बराबर वाई में एफ फंक्शन, एक्स मेरा डोमेन। अच्छा, रेंज को भी हम लिख सकते हैं आर एफ। कैसे लिखेंगे, आर नीचे में एफ। तो एफ एक्स बराबर वाई में एफ मेरा फंक्शन, एक्स मेरा डोमेन, वाई मेरा रेंज। ये 3 पार्ट आप समझ गए होंगे। इसकी तरह सेम इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए कौन कौन फंक्शन हो सकते हैं, तो लिखा हुआ है ट्रायमेट्रिक फंक्शन ना। तो फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा ये देखिए, फंक्शन होते हैं आईलेट के फॉर्म में, ILATE। नॉर्मली ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आई मतलब इन्वर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रायमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे हम लिख दिए sin π/2, क्या लिख दिए, sin π/2 इज इक्वल टू 1 ना। अब इस पार्ट में अगर आपसे हम पूछ रहे हैं कि इस पार्ट में बताइए इसमें फंक्शन कौन है, इसमें डोमेन कौन है, इसमें रेंज कौन है, तो इस बात की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो सबसे पहले दिखे ना, यहाँ पे सबसे पहले दिखा मुझे साइन, तो यहाँ पे साइन काम करेगा फंक्शन का। और बताए थे फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में FN लिखा जाता है, यहाँ पे FN लिखा जाता है। फंक्शन के जस्ट अंदर में देखिए लिखा हुआ है π/2, तो π/2 काम करेगा डोमेन का, तो लिखेंगे DF, डोमेन यानी DF का काम करेंगे। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर में, तो यहाँ पे एक काम करेगा रेंज का, यानी RF का काम करेगा। और दूसरा देख लीजिए थोड़ा,
तो शायद कोई भी फंक्शन का कोई भी पार्ट हो तो उसमें आप फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं, डोमेन ज्ञात कर सकते हैं और रेंज ज्ञात कर सकते हैं। जिसे लिखा हुआ है 10 0 बराबर 0, है ना। आपसे पूछेंगे इसमें बताइए रेंज क्या होगा, तो रेंज का मतलब होता है आउटपुट, क्या निकला। तो यहाँ पे देखिए मान निकला है 0, तो ये 0 मेरा काम करेगा RF का, यानी रेंज का। इसमें कोई पूछेगा इसमें फंक्शन कौन होगा, तो फंक्शन मेरा 10 होगा ना, तो 10 हो गया मेरा FN। कोई पूछेगा इसमें डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा 0, तो DF। इसका मतलब है कि कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएंगे जिसमें डोमेन रेंज के इक्वल हो जाएंगे, रेंज डोमेन के इक्वल हो जाएंगे, है ना। अगला देखिए, अगला अगर आपसे कोई पूछ दे, ट्रिमेटिक टर्म छोड़ के दूसरा देखते हैं। अगर कोई पूछ दे log 10 इज इक्वल टू 1, है ना, तो log का एक पार्ट याद रखिएगा कि log के बेस में कुछ अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो लिखा रहता है e, और 11th में पढ़ा चुके थे। और e का वैल्यू होता है 2.71, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e जो होता है, इस e का वैल्यू होता है 2.71। तो log 10 विथ बेस e इज इक्वल टू 1। इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें बताइए कि फंक्शन कौन होगा, तो तुरंत बताइएगा कि फंक्शन यहाँ पे दिखा है log। क्या दिखा, log, तो log मेरा हो जाएगा फंक्शन, है ना। उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, log 10 विथ बेस e, तो 10 अंदर में काम किया तो 10 हो जाएगा यहाँ का डोमेन, यहाँ का डोमेन काम करेगा 10, और इसका रेंज हो जाएगा 1, यानी रेंज का काम ये करेगा। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि फंक्शन, डोमेन और रेंज किसको किसको कहते हैं ना। तो ये तो एक तरह से पहचानने के लिए इतना बताए हैं कि कोई भी fx बराबर y हो। fx क्या, अगर यहाँ पे हम लिख दें, अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि f इनवर्स कुछ भी लिख दें, पहले f की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दें f राम बराबर सीता, कुछ भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है f राम इज इक्वल टू सीता। इसमें अगर आपसे हम पूछें, इसमें बताइए आप कि इसमें फंक्शन कौन है, डोमेन कौन है, रेंज कौन है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिखा f, तो f काम करेगा फंक्शन का, तो FN लिख देंगे। यहाँ पे बताइए सीता का काम कौन करेगा, तो सीता का काम करेगा रेंज, यानी सीता यहाँ पे रेंज का काम कर रहा है। और यहाँ पे राम क्या होगा, राम का मतलब हो गया डोमेन, तो यहाँ पे डोमेन का काम करेगा। यहाँ पे राम सीता लिखने के पीछे एक यही रीज़न थी कि राम सीता का मतलब कि आप कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए, वैल्यू वही का वही होगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे लिख दें जी आलू लिख दें बराबर लालू लिख दें ना, कुछ भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इस पार्ट में बताइए, अच्छा नाम नहीं लिखते, पॉलिटिक्स में चले जाएंगे तब ना, यहाँ लोला लिख देते हैं। अगर आप आपसे पूछें कि यहाँ पे जी आलू बराबर लोला ना, तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, तो आपके तुरंत माइंड में चलना चाहिए कि फंक्शन तो जी है, यहाँ पे फंक्शन का काम करेगा। अंदर में जी के अंदर में क्या डाला गया है, तो आलू, आलू का काम करेगा डोमेन, यानी DF का काम करेगा। उसके बाद सबसे बाद में आउटपुट क्या है, तो आउटपुट मेरा है लोला, तो यहाँ पे आउटपुट यानी रेंज का काम करेगा RF ना। तो शायद ये बात आप समझ चुके होंगे। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इन्वर्स पे चल रहे हैं। ये तो मेरा नॉर्मल फंक्शन था ना, fx बराबर y नॉर्मल फंक्शन है। हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं, इन्वर्स कैसे निकाला जाता है किसी भी फंक्शन का, तो देखिएगा इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। एकदम स्थिर से पढ़िए, स्टार्टिंग का बैच है। जितना इंटरेस्टेड अभी होंगे उतना ही इंटरेस्टेड आप लास्ट के भी वीडियो में अगर रह गए तो फिर आप मैथ्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए अभी हम जस्ट बोले कि डोमेन का काम करता है इनपुट और रेंज का काम करता है आउटपुट। हम क्या कर दिए, इनपुट इधर बना दिए, डोमेन इधर बना दिए, इनपुट आउटपुट लिख दिए। आप याद रखिएगा कि जब कोई भी फंक्शन इधर से इनपुट से आउटपुट की ओर जाता है
तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम नॉर्मल फंक्शन यानी एफ एक्स। कोई फंक्शन इनपुट, इनपुट का मतलब होता है डोमेन, आउटपुट का मतलब होता है रेंज यानी आर एफ। कोई फंक्शन इनपुट से आउटपुट जाता है, इस पार्ट को कहते हैं हम फंक्शन। कैसा फंक्शन? तो नॉर्मल फंक्शन। यहाँ पे डार्क कर देते हैं कि ज़्यादा समझ में आए। अगर कोई फंक्शन इसी का रिवर्स चल दे, यानी कि ये पार्ट अब ऐसे चले, इस पार्ट में इस फॉर्म में चले, अब देखिए आउटपुट से इनपुट की ओर जा रहे हैं, तो इसी फंक्शन का, एफ एक्स फंक्शन का ये हो जाएगा इनवर्स, यानी एफ डैश एक्स हो जाएगा। कोई फंक्शन इनपुट से आउटपुट चले तो नॉर्मल फंक्शन एफ एक्स, और कोई फंक्शन आउटपुट से इनपुट की ओर चले आए, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एफ इनवर्स एक्स। और यही एफ इनवर्स एक्स को जब हम ट्रामेट्रिक टर्म में डालते हैं तो उसी को कहते हैं इनवर्स ट्रामेट्रिक फंक्शंस। रिपीटेशन फिर से कर रहे हैं। कोई भी फंक्शन इनपुट से आउटपुट की ओर चले, यानी डोमेन से रेंज की ओर चले, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन। और जब आउटपुट से इनपुट की ओर चल रहे हैं तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एफ इनवर्स एक्स यानी इनवर्स फंक्शन। यही इनवर्स फंक्शन को जब हम ट्रामेट्रिक टर्म की ओर देखते हैं तो उसी पार्ट को बोलते हैं इनवर्स ट्रामेट्रिक फंक्शन। शायद आप समझ चुके होंगे। अब देखिए रेशियो अगर की बात करें, तो रेशियो में क्या होता है कि 6 ट्रामेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब ये 6 ट्रामेट्रिक टर्म का इन्वर्स निकालना है। अगर ये 6 पार्ट ये हुआ, 6 का इन्वर्स, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका ट्रामेट्रिक टर्म ख़त्म हो जाता है। अब इसके अंदर में बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे इसी पार्ट की बात करें तो इन्वर्स में क्या होता है कि जब हम इधर से इधर चल रहे हैं, हल्का ध्यान दीजिएगा, इधर से इधर मतलब कि ये डाले ये निकला ना। जब हम इधर से इधर चलेंगे तो अब ये आउटपुट काम करेगा इनपुट का इस एफ इनवर्स एक्स के लिए, और यहाँ पे इनपुट काम करेगा आउटपुट का। अब इस एफ इनवर्स एक्स के लिए आउटपुट बन जाएगा इसका डोमेन, और इस एफ इनवर्स एक्स के लिए इनपुट काम करेगा रेंज का, उल्टा ना। जैसे यहाँ पे एफ एक्स बराबर वाई लिखा गया है, जब हम एफ को यहाँ से उठा दिए, अब इसको उधर लेके चले गए, उधर जैसे ही लेके जाएंगे तो ये एफ उधर जाएगा तो एफ इनवर्स के फॉर्म में चला जाएगा, यानी एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन का काम कौन करेगा? तो फंक्शन का काम करेगा यहाँ पे एफ इनवर्स, ना कि एफ। कौन काम करेगा? एफ इनवर्स। अब यहाँ पे कोई पूछेगा कि आपसे कि डोमेन का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे डोमेन का काम कर रहा है डी एफ, यानी वाई का काम वाई कर रहा है यहाँ पे। अगर कोई पूछेगा आपसे रेंज का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स जो है वो रेंज का काम कर रहा है, यानी आर एफ हो गया। इस फंक्शन में देखिए, इसमें फंक्शन में ये मेरा फंक्शन था एफ, ये मेरा डोमेन था, और ये मेरा क्या था? रेंज था। लेकिन इसी का देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पे जो रेंज था वो बन गया डोमेन, जो डोमेन था वो बन गया रेंज। इसी पार्ट को बोलते हैं इनवर्स ट्रामेट्रिक फंक्शन। यानी आप इंट्रोडक्शन समझ गए किसका? तो इनवर्स ट्रामेट्रिक फंक्शन का। अब मेरे पास 6 ट्रामेट्रिक फंक्शन है, उस 6 ट्रामेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने में इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा। इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा कंसस होके देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, नॉर्मल फंक्शन है पहला। दूसरा देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। तीसरा देखिए यहाँ पे लिखा गया है एफ एक्स बराबर टेन एक्स। चौथा देखिए एफ एक्स बराबर कॉट एक्स। पाँचवा देखिए एफ एक्स बराबर सेक एक्स। छठा नंबर देखिए एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स। ये मेरे 6 ट्रामेट्रिक फंक्शन है जो नॉर्मल फंक्शन दिख रहा है।
ना, इन्वर्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो ये सभी नॉर्मल फंक्शन है मेरे, ये सभी नॉर्मल फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो फंक्शन तो सब होता है, कोई भी मान डाल दीजिए, जो वेरिएबल पार्ट हो जाएगा वो एक फंक्शन का काम करेगा ना, जिसका मान चेंज होते रहता है, इनपुट डालने पे आउटपुट का मान चेंज होते रहे। जो कोई भी दुनिया का ऐसा कोई भी पार्ट हो जो इनपुट का मान डालिए आउटपुट का मान चेंज हो जाएगा तो वो एक फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल, आपके काम करने का तरीका ना, आपके काम करने में इंटरेस्टेड कितने हैं आप, जिस काम को करने में इंटरेस्टेड आप थोड़ा कम है, उस काम को आप थोड़ा कम कीजिएगा ना। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल का अगर बैटरी जितना चार्ज रहेगा आप फ़ोन का यूज़ उतना ज़्यादा कीजिएगा, फ़ोन का बैटरी जितना कम रहेगा फ़ोन का यूज़ उतना ज़्यादा कम कीजिएगा। तो डिपेंड कर रहा है आपके बैटरी पे कर रहा है ना, आपका बैटरी जितना चार्ज रहेगा आप फ़ोन का यूज़ उतना ज़्यादा कीजिएगा। तो एक फंक्शन हुआ, इनपुट क्या हुआ बैटरी, यूज़ क्या हुआ रेंज का काम करेगा। तो डोमेन बैटरी का काम कर रहा है और रेंज आपका जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो काम कर रहा है। तो सेम उसी तरह से पार्ट सभी फंक्शन होते हैं। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, जब इसकी इन्वर्स की बात करते हैं तो मेरा इन्वर्स भी एक फंक्शन ही है, सिर्फ वो फंक्शन अब इन्वर्स फंक्शन हो गया, लेकिन वो फंक्शन ही है एक। तो जब हम इसका इन्वर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एफ एक्स का जो इन्वर्स पार्ट आता है वो होता है एफ एक्स बराबर साइन इन्वर्स एक्स, एफ एक्स बराबर साइन इन्वर्स एक्स। इसमें हो जाएगा एफ एक्स बराबर कॉस इन्वर्स एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, उधर हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स बराबर टेन इन्वर्स एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स बराबर टेन इन्वर्स एक्स। यहाँ पे होगा एफ एक्स बराबर कॉट इन्वर्स एक्स। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर सेक इन्वर्स एक्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉसेक एक्स है, वहाँ पे हो जाएगा तो कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स बराबर कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये मेरे 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट का 6 इन्वर्स फॉर्म। साइन का साइन इन्वर्स, कॉस का कॉस इन्वर्स, टेन का टेन इन्वर्स, कॉट का कॉट इन्वर्स, सेक का सेक इन्वर्स, कॉसेक का कॉसेक इन्वर्स। अब सभी पार्ट के 3-4 पार्ट देखा जाता है कि साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, यानी डी एफ क्या होगा, इसका आर एफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा। अगर ये 3 पार्ट आप समझ लेते हैं, यानी कि 3 पार्ट इसका, 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 यानी हो गया 6 18। 18 पार्ट का देखेंगे डोमेन, रेंज और ग्राफ ना। तो 18 कंटेंट यहाँ से निकल गया, सारा का सारा पार्ट एकदम माइंड में घुसना चाहिए। अगर ये माइंड में एकदम चला गया ना तो आप IIT JEE लेवल तक का पार्ट आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए RD शर्मा बहुत आसान हो जाएगा बनाना। RD शर्मा का भी सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पे इंक्लूड रहेगा। सिर्फ बशर्ते यही काम करना है आपको कि एकदम कॉन्शियस होके वीडियो को देखना है, पूरे एकदम सीरियस होके कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। ऐसे तो मैं चाहूँगा कि एक भी डाउट ना रहे। अगर आपका डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट में उस डाउट को डालिए, आपका सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए 6 फंक्शन हुआ, 6 में जो पहला है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, जिसका इन्वर्स निकला है एफ एक्स बराबर साइन इन्वर्स एक्स। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा तो इंटरेस्ट आपका घट जाएगा। कम कंटेंट में ज़्यादा नॉलेज देने की आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो एक शुरुआत है। एकदम कम पढ़िए, नॉलेज को गेन कीजिए, कम पढ़िए नॉलेज को गेन कीजिए। और जब आप समझ जाइएगा तो फिर तो 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा जितना भी मैराथन क्लासेस होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप डेली आइए, डेली आपका वीडियो अपलोड होगा, आप देखिए, नोट्स बनाइए और तब पढ़िए। देखिए तब पढ़ने का मज़ा क्या है। देखिए मैथ्स बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। अगर आप पढ़ना शुरू कीजिएगा ना तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बोरिंग महसूस हो, लेकिन जब आप समझ जाइएगा ना कि हाँ ऐसा होता है, तब आप वो क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है। मैथ्स बनाने में बहुत मज़ा आता है सही में। इसका जोड़ है ही नहीं कोई। मैथ्स एक अलोन है, जब
मैथ्स की बात होती है, मैथ्स सब्जेक्ट की बात होती है, तो ये एक अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट है। इसका जो रिलेशन है वो सारे चैप्टर से, सारे सब्जेक्ट से, सभी सब्जेक्ट में इसका यूज़ है। एक अपने आप में ये यूनिक सब्जेक्ट है, तो इसमें पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा क्या बोले आपको, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो सीरीज़ में आपको fx बराबर साइन इनवर्स x का डोमेन बताएंगे, क्यों डोमेन ऐसे हुआ, इसका रेंज ऐसा क्यों हुआ, इसका ग्राफ ऐसा क्यों बना, है ना। तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।